कर दिया। हाँ। नेगेटिव एनर्जी क्या है? लोगों को आज तक इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है और इसके कई क्या कारण हैं। नेगेटिव एनर्जी केवल और केवल उन मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होती है जो कि अधूरी मौत मर जाते हैं। अधूरी मौत मरने पर शरीर तो उनका चला जाता है, लेकिन जो उनकी आत्मा है उसके अंदर जो पावर है वो पूरी तरह से पावर में रहती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकती है और उसको जो शरीर मिलता है बगैर शरीर के वो कोई कार्य नहीं कर सकती। जो आत्मा यहाँ से जा चुकी है वो जाने के बाद वो कितना भी अगर हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास करे वो संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए वो शरीर की खोज में रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। जो भी आत्मा इस प्रकार से भटक रही हैं वो अपने आप कभी भी इस चीज़ से मुक्त नहीं हो सकती। लोगों के अंदर ये भ्रम बहुत ज़्यादा है कि नेगेटिव एनर्जी हमेशा नुकसान देती है। नेगेटिव एनर्जी सब तरह की है, जैसे हम लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ऐसे ही वो नेगेटिव एनर्जी भी इसी प्रकार काम करती है। जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी प्रकार काम करती है। उनको किसी से कोई उद्देश्य नहीं होता उनका, सिर्फ वो भटक रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर हर जगह व्याप्त हैं और हर जगह आ जा सकते हैं। हमें कहीं जाने के लिए किराया लगाना पड़ता है, वो फ्री चलते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई वो नहीं होती। लेकिन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें अट्रैक्ट किस साइड में होती हैं, किस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागती हैं। हम लोग जो भी कर्म करते हैं कोई भी इंसान ये सोचता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जो लोग सेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनके संपर्क में ये चीज़ बहुत जल्दी आती है। दूसरा, जो लोग किसी भी प्रकार से मतलब अंदर भय रखते हैं, भय वाले लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। या ये कहिए कि जो भी अंदर अपने मतलब इंसान अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं करता या इन चीज़ों से भय जितना ज़्यादा खाता है ये चीज़ें उतनी ही उसके ऊपर हैवी हो जाती हैं। अब इसके लिए सबसे मेन चीज़ हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिल जाती हैं। आम तौर पे ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ सुनसान जगह होती है, जिस जगह पे लोगों का नहीं रहते हैं, खाली मकान पड़े हुए हैं, खाली किले पड़े हुए हैं, खाली किसी भी प्रकार की जगह है, वो इनको सबसे उपयुक्त लगती है जहाँ लोगों से दूर हो जो जगह। और ख़ास तौर पे ये लोग बाग कहते हैं कि चौराहे पे क्या है, चौराहे पे कुछ नहीं है। चौराहे पे ये जो चीज़ें हैं ये जो छोड़ी हुई होती हैं, जैसे तांत्रिकों ने बताया कि ये चीज़ है और ये जो है चौराहे से लगी है, तो चौराहे से इसीलिए लगती हैं क्योंकि ये चीज़ें चौराहे पे छोड़ी जाती हैं। जब चौराहे पे छोड़ेंगे तो वहाँ से किसी के भी साथ ये हो लेती हैं। इनका तो सिर्फ संपर्क से मतलब है, ये जिसके संपर्क में आ जाएंगे उसी के साथ चल देंगी। इनको कोई किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता इन चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही भ्रमण करती रहती हैं, जो इनके संपर्क में आ गए ये उसी के साथ हो लेती हैं। अब मेन चीज़ होती है बाहर की जो चीज़ें होती हैं, इनको तो कोई भी तांत्रिक अपने कैद में कर सकता है, इनसे पीछा छुड़वा सकता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें वो हैं जो हम में से 100 में से 99 लोगों के घरों में ये चीज़ें हैं, जो कि उनके अपने परिवार की हैं और वो उनके साथ हमेशा रहती हैं, उनके संपर्क में रहती हैं, उनका घर में नेगेटिव एनर्जी डालती हैं, उनके घरों में बीमारियां डालती हैं, उनके घरों में दुनिया भर की परेशानियां डाल देती हैं। लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई है और पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर ही सब कुछ करके गए हैं, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। लेकिन आज के जो समाज है, आजकल की जो जनरेशन है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, क्योंकि मेन चीज़ उनको जो संस्कार मिलने चाहिए थे उनको वो संस्कार मिले ही नहीं है।
तो संस्कार सबसे पहली चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे संस्कार दें, ताकि हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमेशा खड़े हों। ये चीज़ें हर चीज़ सिखाने की नहीं होती है, लेकिन ये है कि बच्चे को संस्कार जैसे आप दोगे, उस बच्चे का व्यवहार आपके प्रति, समाज के प्रति उसी प्रकार का होगा। और ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम उनके बड़े होने के नाते हम उनको ऐसा ज्ञान दें, ऐसा मार्गदर्शन दें, ऐसी समझदारी से उनको पालन पोषण करें, ताकि वो हमारे बारे में भी सोचें और जो है समाज के बारे में भी सोचें। हम समाज का हिस्सा हैं, समाज के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए समाज को सबसे पहले आगे रख के अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से करें कि वो हमें अपना समझें। आजकल की जो जनरेशन है ये इस चीज़ से बहुत दूर हो गई है। माँ बाप जो हैं, बुजुर्ग, उनके प्रति जो जिम्मेवारियाँ हैं इन बच्चों की, वो इनसे पूरी तरह से अनभिज्ञ है। और ये सब चीज़ें हमें ही सिखानी है। अगर हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, उनके हर तरह से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ हर एक इंसान को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की डेट में 100 में से 99 लोग परेशान हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है परिवार। परिवार की वजह से ही हर इंसान जी रहा है। हर इंसान आगे तरक्की करने की कोशिश करता है, कमाने की कोशिश करता है, कमाता है सिर्फ अपने परिवार के लिए। एक इंसान का पेट तो कैसे भी भर सकता है। तो अपने परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम उनमें कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। और जिस दिन इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझ लेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन का बिल्कुल सब तरह से परिवर्तन अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद।